दाता दीन जनेऊ गुरु पे तु माता। 16 संस्कार हुआ जिसमें जनेऊ संस्कार भी हुआ और भगवान पढ़ने गए, शिक्षा हुआ। जिनके श्वास में सब वेद पुराण ऋचाएं हैं, व्याकरण है, वो भगवान पढ़ने गए। क्यों? गुरु परंपरा का सम्मान देने के लिए कि भाई मैं भी भगवान हूं पर मानव तन धारण करके आया हूं, तो एक मानव का जो जो कर्तव्य है, लीला है, कर्म है, वो मैं करके दिखाऊंगा। चाहूंगा तो एक दिन में चमत्कार कर सकता हूं, पर चमत्कार नहीं करूंगा। कर्म के अनुसार से, विधि के अनुसार चलूंगा। और ऊपर से जब नीचे कोई आता है तो नीचे वाला जैसे बनना पड़ता है, क्योंकि शरीर धारण किया है तो गुण दोष दोनों आएंगे। मैं नर लीला कर रहा हूं तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे, लाखों विद्यार्थी उस गुरुकुल में रह करके भिक्षाटन करके गुरु माता के साथ, गुरु पिता के साथ रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज तो शिक्षा का सबसे अधिक व्यवसायीकरण हो गया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 3 निःशुल्क थे, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय कानून, और आज तीनों सबसे अधिक महंगा हो गया। शिक्षा भी, चिकित्सा भी और न्याय कानून। समय का फेर है। संत लोग महापुरुषों के मुख से हम सुना हूं कि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले मुगलों के समय में इस देश में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल जिसमें 32 विद्या 64 कला पढ़ाई जाती थी। विमान शास्त्र से लेके पाक शास्त्र से लेकर के समाज शास्त्र और भूगोल, खगोल, गणित सब पढ़ाया जाता था। धनुर्विद्या और शब्दबान सब कुछ पढ़ाया जाता था। आप लोग सुने होंगे कृष्ण सुदामा की मित्रता कहाँ हुई थी? हाँ, गुरु के आश्रम में ना, सांदीपनी मुनि के आश्रम में। कहाँ? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहीं सांदीपनी जी का आश्रम था, वहां मित्रता बढ़ी। आज तो महाराज जिस स्कूल में पढ़ो वही स्कूल का कॉपी कलम से लेकर के कपड़ा, ड्रेस, जूता, चप्पल, टाई सब खरीदो, एडमिशन के नाम पर 40,000 दो। अब प्राइवेट टीचर लोग होंगे तो बुरा मान जाएंगे, बाबा लगा हम लोग का रोजी रोटी को ऐसा वैसा कहने। अरे भाई, आपका भी बच्चा उसी स्कूल में जाता है। सरकारी टीचर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। वो भी प्राइवेट खोजते हैं, महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, और पढ़ाना ही चाहिए, समय का सब लीला है। भाई खर्च नहीं करोगे तो होगा नहीं, समय खर्च का है। बच्चों में खर्च करना सीखिए। एक बच्चा आज आने का मतलब है 30 लाख रुपया, तब एक जवान बढ़िया बन पाएगा। खान पान से लेके कपड़ा, पढ़ाई तक में उसको जवान करते करते 30 लाख लगा देना है। बाद में क्या करेगा, नौकरी करेगा कि माटी उठाएगा, वो जाने। पर इतना तो होना है। और देखिए पढ़ाई का बात चल रही है। हमारे 3 शिक्षक आए हैं महेशखोर से। अभी पिछली कथा हमारी महेशखोर में भागवत कथा चल रही थी, तो बड़ा बढ़ चढ़ के इन्होंने वहाँ के सहयोग में, चंदा राशि में बड़ा मेहनत किया बेचारे लोग।
हमारे ओमकार सर, समीर सर और भवेश सर प्राइवेट स्कूल और विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। कथा में पधारे हैं जजमान जी के साथ, हमारे सुनील जी के साथ सभी बच्चे आए हैं, बड़े मेहनत किए थे कथा में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में सब विद्या आई। अरे उनको तो सब था, फिर भी समाज की मर्यादा को पालन करना था। और देखिए पढ़ाई करके जब घर आए तो पढ़ाई का प्रभाव देखिए क्या करते हैं। प्रात काल उठी, प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरुनावहि माथा, मातु पिता गुरुनावहि माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता आयस मांगी, आयस आयस मांगी करहि पुर काजा, आयस मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। पढ़ के आए तो क्या देखा, माता पिता गुरु को रोज प्रणाम करते हैं। सवेरे उठे माता पिता गुरु को प्रणाम, चरण छूकर प्रणाम करते हैं। झुकेगा वही जिसमें जान है, अकर कर चलना तो मुर्दों का काम है। पहले लोग सिखाते थे, कोई मिल गया रास्ते में, बड़ा है तो छोटा प्रणाम करता था। प्रणाम, जय सिया राम, नमस्ते, राम राम, हरि बोल, हर हर महादेव, कुछ न कुछ बोल के अभिवादन करने का एक तरीका है। किसी से मिलने का अभिवादन होना चाहिए तो कुछ बोल करके संबोधन होना चाहिए। लेकिन हम लोग वो सब धीरे धीरे छोड़ दिए। अब आगे सीधे व्हाट्सएप फेसबुक पर हो गया खूब, तो क्या गुड मॉर्निंग। हालांकि उसका अर्थ वही होता है, मैं आपको प्रणाम करता हूं या करती हूं। लेकिन हिंदी में और अंग्रेजी में क्या फर्क है, हम उतना ज्ञान नहीं है हमको अंग्रेजी का, लेकिन इतना हमको थोड़ा समझ में एक महात्मा ने बताया कि देखो बेटा, अगर आपने बड़ों को प्रणाम किया तो बड़ा कहता है शुभ आशीर्वाद। छोटा ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, तो पिताजी कहते हैं हिंदी में खुशी रहो या आनंद में रहो, आगे बढ़ो, कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप इधर से बोले गुड मॉर्निंग और वो भी उधर से बोल रहा है तो कौन आशीर्वाद मिला हो? कोई आशीर्वाद मिला? बेटा भी गुड मॉर्निंग और बाप भी गुड मॉर्निंग। हाँ, आजकल महाराज प्रणाम करने में इतना शर्म लगता है लोगों को। मैं नैतिकतावादी नहीं हूं, न पुरान पंथी हूं, न पुराने जमाने की ख्यालात का हूं। ऐसा ना सोचिए कि बाबा ये कौन 18वीं शताब्दी का बात बतिया रहा है। आप बिल्कुल
आज के युग के बन जाइए, खूब एडवांस रहिए, लेकिन अपनी मर्यादा संस्कृत संस्कार को बनाए रखना ही आपको नया बनाता है। कोई कोई परिणाम भी करता है ना, गजब तरीका से करता है। अच्छा, जिसके प्रति श्रद्धा न हो प्रणाम नहीं ही करना चाहिए। ऊपर ऊपर से प्रणाम करो, भीतर भीतर से गाली दो, वो प्रणाम किस काम का? वो दिखावा भी ठीक नहीं है। अकड़ के खड़े रहो, बढ़िया है। तुम भी अपने अहंकार में, वो भी अपने अहंकार में, दोनों अहंकार ठीक ठीक है। लेकिन होता क्या है, बहुत लोग तो पैर इसीलिए पकड़ते हैं ताकि पैर पकड़ के गिरा दो। नहीं, जिसके पास झुको तो एक बार झुक जाओ तो फिर निंदा ना करो, या तो फिर झुको ही नहीं, शरण ही नहीं धरो। लेकिन जब एक बार शरण धर लिया तो फिर निंदा ना करो उसकी, फिर उसका हो जाओ। लोग करते क्या है, साथ भी रहते हैं, निंदा भी करते हैं, पैर भी पकड़ते हैं खींचने के लिए। कल हम कथा से उतर के जा रहे थे, पता नहीं कौन थे, आप कहिएगा बाबा यहीं के बताने लगे। लेकिन जब हम इधर से जा रहे थे तो मेरा जान को छू के प्रणाम किए। हम बोले चलिए, हाँ कल हो सकता है कोई हमारा कमर छू के प्रणाम करेगा। और 7वां दिन जाते जाते पता नहीं, आज के जवान लड़कों को देखिएगा, जींस टाइट टाइट पहनते, झुक तो पाते नहीं। तो कोई बार बार मैया जीत गए प्रणाम कर प्रणाम कर, जब 4 बार कोई माई बाबू बोलता है, वो भी अंदर से नहीं चाहता है। अब जबरदस्ती कहोगे प्रणाम कर प्रणाम कर प्रणाम कर, वो भी गरियाते गरियाते एक बार प्रणाम करता है। जो भीतर से नहीं झुका, भीतर से जो सम्मान नहीं किया, ऊपर ऊपर सम्मान का कोई महत्व नहीं। और सम्मान उम्र का नहीं होना चाहिए कि आप 90 बरस के हो, अब बुद्धि से पैदल हो तो आपको रात दिन हम पैरे छुए। नहीं, बोध को, समझ को, ज्ञान को, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो बड़ा होता है, आयु में बड़ा बड़ा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि आयु में जो बड़ा है उसका आदर न कर, निरादर करो, सबकी मर्यादा है। राम जी की कथा सुन रहे हैं, राम जी से सीखिए। राम जी क्या कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माथा नवा के प्रणाम करते। रोज खेल कूद होता है। आजकल तो महाराज गुल्ली डंडा भी होता था तो लोग थक जाते थे, कबड्डी भी होता था तो लोग थक जाते थे, शरीर मजबूत होता था। वो खेल बढ़िया है जिसमें थक जाए शरीर, वही खेल मजबूत है, वो शरीर मजबूत होगा। लेकिन जब से मोबाइल आया सब खेल हथवे से बस हो रहा। हाँ, पबजी खेलो रात भर, मारा मारी रात भर हाथे में चल रहा। और अब क्रिकेट में आया है कौन 11 है, ड्रीम 11, टीम बना बना के जीत हार चल रहा है, पैसा लगा रहे हैं लोग करोड़ों में। किसी का एक कोई जीत गया, सब लगे हैं वही जुआ खेलने में, हम भी जीत जाएंगे। मनोरंजन का सब साधन है, पर वो खेल बढ़िया है जिसमें शरीर भी मजबूत हो, मौज से भर देगा जीवन को। खेल से जो रुचि रखते हैं, अध्यात्म से जो रुचि रखते हैं, 2 ही चीज है आपको जिंदगी में आनंद देने के लिए, एक बढ़िया खेल और दूसरा अध्यात्म। जिस खेल को लोग पूरा डूब के खेलो उसमें, फिर आनंद में आ जाओगे। धीरे धीरे समय बीता है। आज बाबा विश्वामित्र बक्सर में रहते थे, उनके मन में हुआ भगवान अवतार ले चुके हैं, मारी सुबाहु जग नहीं करने देते हैं,
और मैं तो हथियार उठाने का जो नियम था अब छोड़ चुका हूँ। राजा था पहले, अब ऋषि बन गया हूँ। क्षत्रिय घर में जन्म लिया पर ब्राह्मण का कर्म करता हूँ और कर्म से ब्राह्मण बना हूँ। अब क्षत्रिय का काम करने नहीं जाऊंगा। ये उत्पाती लोग, रावण के एजेंट, यहाँ आकर के पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, समाज का शोषण कर रहे हैं। कैसे इनको रोका जाए, बार बार यही सोचते हैं। तुलसी बाबा ने कहा, गाधी तनय मन, गाधी तनय मन, गाधी तनय मन, चिंता व्यापी। गाधी तनय मन, चिंता व्यापी। हरि बिनु मर हीननि से चर पापी। हरि बिनु मर हीननि से चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा। तब मुनि बर मन विचारा। प्रभु अवतर हरन महिभारा। प्रभु अवतरन हरन महिभारा। प्रभु अवतरन हरन महिभारा। प्रभु अवतरन हरन महिभारा। उनके मन में आया भगवान धरती के हरण के लिए, भार हटाने के लिए अवतार लिए हैं। इसी बहाने जाऊंगा, दर्शन करूंगा और दोनों को ला करके मारी सुबाहु का कल्याण कर दूंगा। वह साधु ऐसा है जो क्षत्रिय घर से ब्राह्मण बने भगवान को पाने के लिए, लेकिन उल्टा हुआ, भगवान जन्म लिए क्षत्रिय घर में आकर। अब ध्यान दीजिए, वो घर छोड़ के सन्यासी बने, अब भगवान आ गए गृहस्थ के घर में। इसीलिए संतों ने क्या कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों? जितना बालक है उसका रोटी कौन देता है? गृहस्थ आश्रम। जितने बुजुर्ग हैं उनको रोटी कौन खिलाता है? गृहस्थ आश्रम। और जितने साधु महात्मा हैं, अध्यात्म में लगे हुए जितने लोग हैं, उनको भी रोटी ये समाज, ये गृहस्थ आश्रम ही व्यवस्था करता है। आज आपका समाज सेवा नहीं करता तो हम यहाँ बैठ के कैसे कथा कर पाते? हम लोग जिस आश्रम में रह रहे हैं, आपके मंदिर में, अगर सबके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं रहती तो आप ही लोग न कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला।